हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुधा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल सुधा नील टीचिंग क्लासेस। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लोज। क्या होता है? मीन्स देखिए, एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस का मतलब होता है जिसका वाक्य में अर्थ कंप्लीट हो जाए, पूरी सेंस दिखाए, आपको पता चले कि क्या जानकारी आपको दी जा रही है, क्या बोला जा रहा है। ठीक है। लेकिन एक क्लोज होता है जिसकी जानकारी दूसरे क्लोज पर डिपेंड करती है, तब जाकर एक क्लोज दूसरे क्लोज से जुड़ता है, तब जाके कोई कंप्लीट जानकारी आपको मिलती है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, क्लोज में 3 पार्ट होते हैं: प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनरी क्लोज और सब ऑर्डिनरी क्लोज। तो पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है मुख्य उपवाक्य, जैसे कि एवरीवन नोज वेल दैट राणा प्रताप वाज द लवर ऑफ फ्रीडम। एवरीवन सभी जानते हैं कि क्या राणा प्रताप फ्रीडम लवर थे। ठीक है, ये पहला क्लोज हुआ, ये दूसरा क्लोज हुआ। तो जो फर्स्ट क्लोज है ना, जिसकी नींव है, वो आपकी प्रिंसिपल है। जैसे कि आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल ही सारे डिसीजन लेते हैं। आपका अगर प्रिंसिपल का मनोबल स्ट्रोंग होता है तो आपका स्कूल अच्छा चलता है। ठीक है, आपके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आपको किस वे में लेकर जाना है स्टडी में। ठीक है, उसी वे में आपकी फैमिली में भी तो आपकी जो नींव होती है वो आपके बड़े होते हैं। उनको पता होता है कि आपको किस वे में आपको चलाना है। राइट, सेम उसी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ये जो फर्स्ट है ये इनके बड़े हैं, यानी कि ये है नींव क्लॉज की। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है। सेकंड होता है कोऑर्डिनरी क्लॉज। कोऑर्डिनरी क्लॉज कैसे होता है? देखिए, द मून वॉज ब्राइट फर्स्ट क्लॉज है। एंड आपका क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड आपको दिखते हैं ना, ये वर्ड, ये क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। वी कुड सी आवर वे। देखिए, मून जो है वो ब्राइट, बहुत चमकीला था। एंड वी कुड सी आवर वे, तो हम क्या कर पाए? अगर मून चमकीला था तो हम अपनी रास्ते को देख पाए। तो ये वाला क्लोज इस वाले क्लोज पर डिपेंड है, यानी कि अगर ये है कि मून चमकीला है तभी तो रास्ता देख पाए। और रास्ता कैसे देख पाए? क्योंकि मून चमकीला है। राइट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि समान पद है। तो ये क्या है आपका? इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनरी क्लोज। समझ में आई आपको? ये होगा समान एक बातें, एक जैसी बातें, दो बातें जुड़ रही हैं, तो वो क्या है? कोऑर्डिनरी। अब देखिए, सब ऑर्डिनरी क्या होता है? कोऑर्डिनरी और सब ऑर्डिनरी एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क देखिए उसमें क्या होगा। आई नो वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ, ये आपका प्रिंसिपल। राइट, दैट आपका क्या है? आपका कनेक्टर। यू विल पास, यू विल पास क्या है? कोऑर्डिनरी। राइट, देखिए अब इसमें थर्ड कनेक्टर जुड़ा है। थर्ड कनेक्टर जुड़ा है, विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ये जो थर्ड, ये प्रिंसिपल, कोऑर्डिनरी और सब ऑर्डिनरी, यानी कि जहां पर ये दो कनेक्टर जुड़ जाते हैं और 3 क्लोज आपको नजर आते हैं, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, वहां आपको क्या दिखाई देता है? सब ऑर्डिनेटिव क्लोज। समझ में आई इतनी बात? ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। इसको रब कर देती हूँ मैं। चलिए लीजिए, देखिए क्लोज। देखिए, सेंटेंस की बात अलग है, लेकिन क्लोज जो है वो अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। तो क्लोज की नजरों में कहा जाए तो क्लोज जो है एक तरीके का सेंटेंस, ये छोटा क्लोज यानी कि छोटा सेंटेंस। तो सेंटेंस ये जो क्लोज वाला है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये इंटर में भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी आता है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस जो होता है ये इन्फिनेटिव वर्ब्स का होता है। पहले आप कर चुके हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स। जैसे सिंपल से ही आप समझ रहे होंगे कि सिंपल का मतलब क्या होगा। गॉड इज ग्रेट, इसमें आया है इज, यानी कि इज एम आर चल रहा है इसमें। आई एम गोइंग टू होम, ही विल गो टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। यानी कि बिल्कुल सिंपल से क्लोज है, छोटे छोटे। इनके आगे का जो थीम है, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, वो अलग होता है। ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट आपको दिखाई देगा। अभी मैंने जो समझाया वो अब यूजुअली होगा। जैसे गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने इस देश को बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, लेकिन इंसान ने टाउन को बनाया, यानी कि छोटे छोटे शहर को बनाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया, इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं इंसान, वो सिर्फ भगवान ने इंसानों को बनाया। लेकिन ये जो टाउन और ये जो
कास्ट वगैरह में जो चेंजेस लाए गए वो इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि मुझे बांटो, अल्लाह में, भगवान में, इन सब चीजों में मुझे बांटो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान ने ही किया है, ये इंसान के दिमाग की उपज है, ठीक है। गॉड मेड अ कंट्री, भगवान ने क्या बनाया है, पूरे देश को बनाया है। मैन मेड अ टाउन, मैन ने क्या बनाया है, छोटे छोटे देशों कस्बों को बनाया। और ये देखिए आपको दिख रहा है एंड इसमें, तो एक ये प्रिंसिपल क्लॉज आपको दिख रहा है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको दिख रहा है। मैन प्रपोज बट गॉड डिस्पोज, मैन बनाता है लेकिन वो जो भगवान है वो डिस्पोज भी कर देता है, ठीक है। मैन प्रपोज बट आपको दिख रहा है यहाँ पर गॉड डिस्पोज, है, ये सच है। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें दिक्कतें आती ही हैं, क्योंकि भगवान जो है छोटी मोटी अड़चनें डालने की कोशिश तो करते ही हैं, ताकि वो ये देख सके कि आप कितने साहसी हो, आपके मन में कितनी भावना है उसे करने की। तो मेन का काम क्या है कि पर्पस, अपना पर्पस जो है, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य बनाना, और कोर्ट जो है उसे डिस्पोज भी कर सकता है, ठीक है। द लोकसभा पास द बिल, लोकसभा ने, कोई भी बिल है लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, ये पॉलिटी में आता है अधिकतर बड़ी क्लासेस में। लोकसभा के द्वारा क्या किया जाता है, पास किया गया है बिल, बट राज्यसभा रिट्रीट आउट, लेकिन उस राज्यसभा ने क्या किया है, उसको आउट कर दिया है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन ये इस पर डिपेंड हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनरी क्लॉज है, ठीक है। और बट आपको कनेक्टर दिख ही रहा है। दूसरी बात देखिए, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जितने भी प्रिंसिपल्स है, कोऑर्डिनरी है, सब, सॉरी, प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनरी है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्लॉजेस है, ये आएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल मी वेयर आर यू, देखिए वेयर आर यू, ठीक है, ये आपका है सबऑर्डिनरी। ही डिड इन द विलेज, ही डाइड इन द विलेज, वह उस विलेज में मरा, यानी कि मरा, वेयर ही बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए सिंपल, आपको सिंपल दिख रहा है। कंपाउंड में प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनरी क्लॉज आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनरी क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये जरूर आएगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चले इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं फिर से उसे सही करूंगी, ठीक है, ओके। तो चलिए, जब नाउन की बात आई गई है तो चलिए एक एक पॉइंट को, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो नाउन और इस नाउन में क्या फर्क है। तो देखिए, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। और एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नाउन ही थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए, नाउन क्लॉज यानी कि नॉर्मल संज्ञा की बात की जा रही है, सब्जेक्ट टू वर्ब की बात की है। देखिए, what he said was true, what he said was truth, समझ रहे हैं ना आप, what he said was truth। इन्होंने कहा है वर्ब टू, सब्जेक्ट टू वर्ब। देखिए, ये आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और ये आपका वर्ब है, सब्जेक्ट टू वर्ब ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका नाउन क्लॉज है, ठीक है। when I shall return is uncertain, when I shall return, जब मैं आया वापस, then is uncertain, uncertain एक होता है अचानक से, एक होता है बिना अचानक, मतलब जो पता हो, ठीक है। when I shall return आपको दिख रहा है वापसी का रास्ता, तो ये दिख रहा है आपको, is, was, he, ये सब आपके वर्ब में आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट टू वर्ब में। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, she dined that she had written the letter। अब इसमें देखिए आप, she dined, यानी कि इसमें आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये that यानी कनेक्टर जुड़ा है, she had written the letter। अब इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अब देखिए, she dined that she had written the letter, तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है। I asked the boy how old he was। देखिए, asked मीन्स यहाँ पर बात खत्म हो गई है, जैसे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते थे, I asked, यहाँ पर बात खत्म हो गई है asked पर, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट टू वर्ब। गवर्नड बाय द प्रपोजिशन, देखिए प्रपोजिशन आप पढ़ चुके हैं,
पे अटेंशन, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है, ठीक है। टू व्हाट आई से, ये आपका क्लोज है प्रपोजिशन का। व्हाट इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि तुम क्या कह रहे हो, इसका ये मतलब था, सॉरी। तो ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है और ये प्रपोजिशन है। देयर वॉज नो कंप्लेंट एक्सेप्ट दैट, जहां पर आपको दैट लिखा वहीं पर देख लीजिए आप, ये कनेक्टर दिख गया है, द बॉय वॉज वेरी हॉट। इसमें कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है कि द बॉय वॉज वेरी हॉट, कि जो लड़का है वो बहुत हॉटी है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको प्रिंसिपल आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी 2 पॉइंट और रहते हैं इसके, वो मैं आपको अभी करा देती हूँ साथ के साथ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए देखिए, ये 2 क्लोज आपके बचते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कहते हैं ना कि आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि आप बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट है। लाइफ इज वॉट वी मेक इट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन बात है ये, अगर आप अपनी लाइफ में भी समझे तो। लाइफ इज वॉट, लाइफ क्या है, वी मेक इट, जो हम बनाते हैं अपनी लाइफ को, वो हमारी अपनी लाइफ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ को गलत वे में लेकर चले जाते हैं और फैमिली वालों की भी नहीं सुनते, ठीक है, और बाद में पछताते हैं कि हमने उस दिन नहीं सुनी तो आज पछता रहे हैं। लेकिन लाइफ आपकी वही है, आज को बनाइए, आपका फ्यूचर बेटर हो जाएगा और पास्ट हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये कॉम्प्लीमेंट है वर्ब की। नाउन टू प्रोनाउन देखिए, योर स्टेटमेंट, तुम्हारी स्टेटमेंट थी, दैट कनेक्टर मिला, यू फाउंड द पर्स इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ब्लीड, ये क्या है, नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना, ठीक है। स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट दिखा, ही वॉज वेरी गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, ये प्रोनाउन में चेंज हुआ, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाना था। नेक्स्ट में आपको ये जो 3-4 टॉपिक और रहते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, वो मैं करा दूंगी। सो गाइज, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिए कि लाइफ वही है जो आज आप अपने आप को बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल, बाय बाय।